Yes, sir. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम जो डिस्कस कर रहे थे पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर एंड डी, और वो कौन सा किस काम के लिए यूज होता है। सो उस हवाले से आपको यकीन क्लियरिफिकेशन हो गई होगी। ऑब्वियसली बात है, इसके मैथमेटिकल पार्ट भी है, जो कि मैंने यहाँ पर इस बिना भी स्किप किया हुआ कि ये थ्योरी में क्योंकि अब इसी पे ही फोकस होता है, मैथ पर ही होता है चीजों के ऊपर। सो आप लोग थ्योरी में इंशाल्लाह वो चीज वो कर लेंगे, मैथमेटिकली इनके प्रूफ वगैरह। बाकी हम जो एज ए पार्ट ऑफ द लैब, हम ये जो कंट्रोलर्स होते हैं पी पी आई एन डी, इनका मिला के, क्योंकि या तो ये एज ए पी आई के तौर पे काम यूज होते हैं, या तो एज ए पी डी के तौर पे, या पी आई डी के तौर पे। ठीक है, ये इस तरीके से इनका हमारे पास जो होता है। तो हम इनको जो है ना कंट्रोलर्स की बेसिक डिजाइनिंग कह लें, या इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैटलैब में करते हैं आज। सो और बड़ी सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा गौर करें तो मैं कोशिश करूंगा, मैं साथ साथ जिस तरह मामूल हमारा होता है कि साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस भी दिखाता भी जाऊंगा आपको यहाँ पर। सो अब होता है कि एक सिस्टम में एक सिंपल फीडबैक सिस्टम है। अब इस फीडबैक सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जिसको फीडबैक को हम क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। ये एक सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम का कोई ना कोई इसका क्या कहते हैं ओपन लूप गेन है। ठीक है, ओपन लूप गेन का पता होगा। और ये जो है हमारा ये फीडबैक हो रहा है, और यहाँ पर हमारा कोई भी इसमें सिस्टम नहीं लगा हुआ, मतलब ये यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी गेन हो गया, इसमें कोई हम जो है फीडबैक में कोई चीज लगा नहीं रहे, सिर्फ डायरेक्ट आउटपुट को यहाँ पे लगा। अदरवाइज यूँ होता है कि आउटपुट पे यहाँ पर भी सिस्टम लगा होता है फीडबैक सिस्टम में। ठीक है। सो ये हमारे पास एक हमने नॉर्मल सिस्टम ले लिया, क्लोज लूप सिस्टम, जो फीडबैक सिस्टम ले लिया। अब सपोज करें ये जो सिस्टम है जीपी, ये है 1/s² प्लस 10s+1। ये हम कोई भी सपोज कर रहे हैं। अभी मिसाल लो, आप जिस सिस्टम का जो क्या कहते हैं जिसके लिए कंट्रोलर बनाने जा रहे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए फिर यहाँ पर फंक्शन वही होगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, एक इसका सिंपल एक स्टेप रिस्पॉन्स निकालते हैं इस पूरे सिस्टम का। और जहां तक मुझे याद है, ये तो मेरे ख्याल में आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले बिल्कुल पहले पहले निकाला हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले इस सिस्टम का जो है ना, जो ये सिस्टम है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स उसके लिखेंगे एज ए। अब मैं मेटले में क्या करूंगा, नम num1 इज इक्वल टू 1, और num2, सॉरी den1, ये नम नहीं है डिनोमिनेटर, den लिखेंगे। तो उसमें क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है बेस, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम है हमारा फीडबैक सिस्टम। तो Feedback है। फीडबैक सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड फंक्शन, जिसको कहते हैं हम, यहाँ जिसको ओपन लूप फंक्शन कहते हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो लिखा जाता है मेरे ख्याल में जी ऑफ एस। और ये होता है, दूसरा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई सिस्टम है नहीं, और जब कोई चीज यहाँ पर नहीं होती, इट मीन 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव होता है ना। तो यहाँ पर हमने नम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिस्टम का हमने 1 लिया हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इट मीन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 ही है। ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि फीडबैक सिस्टम है, तो क्या लिखा, नम डेन मतलब ये जो फीडबैक एक फंक्शन है, उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले ये वाला ऊपर वाला फंक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा होता है, ये वाला पार्ट ये लिखेंगे, ये देख रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लिखेंगे 1,1 लिखा हुआ, 1,1 एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो सिस्टम था ना उसके लिए लिखा था। इसकी पूरी लेब हमने की है, जो पिछले लेब में हमने यहाँ पर भी सिस्टम था, और उसको हमने इंटर करके मैंने रिस्पॉन्स दिखाया था। तो किसी को कंफ्यूजन हो तो वहां से भी देख सकता है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द फीडबैक सिस्टम ओवरऑल। मतलब अब हमारे पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, ये ओवरऑल इस सिस्टम के जो है ना फीडबैक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। पहले जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाला था, पहले इसका और फिर इसका, अब हमने ओवरऑल इसका निकाल दिया है।
और हमें इस ओवरऑल का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब मिल गया, अब हमें इसका निकालना है स्टेप रिस्पांस। और स्टेप रिस्पांस के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपली एक स्टेप फंक्शन लिखें और उसमें न्यूमरेटर पहले फिर कॉमन डिनोमिनेटर लिखें, आपके सामने एक ग्राफ आ जाता है जिसको जो होता है स्टेप रिस्पांस। बात यहां तक क्लियर हो गई? क्लियर है सर। और इसको मैं जो ना मैटलैब में आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक दो चीजें ऐड कर दें। ऐड क्या करते हैं, CLC क्लियर ऑल एंड क्लोज ऑल, ये आपको पता ही है। हम जो है ना, और उसको मैंने किया रन। ये भी बिजी शो कर, अच्छा हो गया, आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो है क्या कहते हैं। और ये देखें ना, डिफरेंट पे क्लिक करेंगे आपको ये बता रहे कि क्या क्या रिस्पांस आ रहा है, कहां पर क्या क्या आ रहा है। ये एम्पलीट्यूड जहाँ पे 0.496 मतलब मैक्सिमम कितना जा रहा है 0.5 तक। तो सॉरी, इसको करते हैं बंद। अब इसमें देखें स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारा 50% है। वो कैसे? क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये होनी चाहिए 1 पे, 1 पे पहुंचना चाहिए था इसको। अब ये कहां तक पहुंचे 0.5, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो हमें बचेगा 0.5। तो 0.5 जी सर, 0.5 टोटल 50%। 1 निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 1 का, जो कि 50%। तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, एरर ESS मतलब स्टेडी स्टेट एरर, E फॉर एरर और SS मतलब स्टेडी स्टेट। और ये कहलाता है ओवरशूट। ओवरशूट तो इसमें है ही नहीं, ओवर क्योंकि कुछ सिस्टम्स होते हैं ना जो कुछ इस तरीके का यूं यूं रिस्पांस देते हैं, मतलब ये कहलाता है ओवरशूट, ये वाला। तो यहाँ पर वो ओवरशूट है ही नहीं, इस सिस्टम के हमने लिया है। जाहिर बात है हर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और दूसरा उसका होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम कौन सा होता है? वो टाइम आपका जो आपका मतलब जीरो से लेके उस स्टेडी स्टेट तक जो है ना आपका जो सिस्टम पहुंचता है ना, उसको हम कहते हैं, हाँ, ये हमारा कहलाता है सेटलिंग टाइम। और सेटलिंग टाइम यहाँ पे कितना है 19.3। और ये हमारा राइज टाइम। राइज टाइम जो होता है मेरे ख्याल में मुझे भी मेरे ख्याल में 50% या 70% तक, जब आपका 70% ऑफ दी स्टेट स्टेट वैल्यू जब पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं राइज टाइम। अभी ये थोड़ा सा मुझे ना देखना पड़ेगा 50 है या 70 है। आगे हम आएंगे तो वो फार्मूले में लिखे हुए हैं तो आ जाएगा। तो ये मतलब ये कि यहाँ पे देखें राइज टाइम कितना आ रहा है हमारा 10.8। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अच्छा, अब हम लगाते हैं इसी सिस्टम के साथ। अब ये वैल्यू ध्यान में रखें, एक कंट्रोलर, ये जो हमारा जीपी सिस्टम था, जो एक्चुअल सिस्टम जिसको हम कंट्रोल, अब ये हम एक लगाते हैं यहाँ पे कंट्रोलर। बात समझ में आ रही है? फिलहाल जो कंट्रोलर हम लगा रहे हैं वो सिर्फ हमने यहाँ पे ना जीसी मतलब सी शो कर रहा है गेन ऑफ कंट्रोलर, और एस मतलब वो जो है कंट्रोलर का जो फंक्शन है इन दी लेप्लास डोमेन, जो कि लेप्लास डोमेन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना इसी सिस्टम को जो हम कंट्रोल कर रहे थे अब ऐड कर रहे हैं हम क्या, जीसी। अब जीसी को हम सपोज करें पहले लेते हैं सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कौन सा है? के पी, सिंपली केपी। के पी क्या होता है? एक कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू है, ये हमने ऐड कर दिया। अब ये इस सिस्टम के साथ मतलब सीरीज में आ गए, ये सीरीज में है ना, याद है सीरीज वाला? जी सर, ठीक है, अब ये मैं मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल। अब हमें इतना ज्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेटलेब ने हमें बहुत हेल्प करेगा। अब ये केपी की वैल्यू है, हम इनिशियली सपोज करें मैं 10 रख देता हूँ, गेन है होता है ये, मैंने सपोज करें 10 रख लिया। उसके बाद न्यूमरेटर ऑफ दी जो हमारा न्यूमरेटर होगा ये वाला,
ये हमारा कौन सा न्यूमरेटर कहलाएगा, n2, और न्यूमरेटर 2 इसको हमने बराबर कर दिया kp के, और 10 के डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 के डिनोमिनेटर में क्या होता है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई चीज लिखी हुई ना हो तो अंडरस्टूड क्या करते हैं हम, 1 एग्जैक्टली। तो डिनोमिनेटर 2 जो है इसी का हमने 1 रखा, बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका वही होगा जो पहला, क्योंकि केपी सिस्टम जो है अभी भी वही है, ये वाला। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई। और हमने क्या किया, ये दोनों Yes, जो sir. है ना, ये दोनों सीरीज में है, मतलब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले इन दोनों को कंबाइनली सीरीज में सॉल्व करेंगे, और इनकी नम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी, जिसको हमने नाम दिया हुआ है num 1 2 एंड num और डिनोमिनेटर 1 2। ये दोनों को हमने सीरीज में से पहले सॉल्व किया। जब सीरीज में सॉल्व किया तो ये जो सिस्टम है ना, सीरीज में सॉल्व करने के बाद एक सिस्टम बन जाएगा, जो क्या होगा, num 1 2 एंड den 1 2 सिस्टम कहलाए होगा। अब इस सिस्टम को हम जो है फीडबैक करेंगे किसके साथ, इसके साथ। अगेन यहाँ पे कोई फीडबैक में लगा हुआ नहीं है, तो 1 ही 1 होगा। तो One. ठीक जी है, सर, न्यूमरेटर 1. डिनोमिनेटर फीड आ गया। तो num 1 2 डिनोमिनेटर 1 2, और ये भी 1 और ये भी 1। और अगेन इसके दोबारा इसी सेम सिस्टम का हमने स्टेप रिस्पांस लिया, और स्टेप का में लिखा हमने num कामा den, और उसको दोबारा सिस्टम निकाला। अब देखें, अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मगर अब यहाँ पे देखें स्टेडी स्टेट एरर कितना हो गया है, ये कितना हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। ये सर स्टडी स्टेट एरर 9.1 9.1 9.1%. पहले कितना था, पहले सर 50% था. 50%। और यहाँ पे स्पेशली नोट करें TR ये कितना है, TR 1.78 seconds. और ये रेफरेंस टाइम सर 3.23. ठीक है। सर अब ये यहाँ, पीएच का है हाँ, और यहाँ पे देखें कितना है, यहाँ कम पर ज्यादा है सर, 10.8 और 19. कम हुआ है। जी सर. ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर देखें तो राइज टाइम हमारा जो है वो केपी जब सिंपली प्रोफेशनल कंट्रोलर लगाते हैं डिक्रीज हो जाता है, सेटलिंग टाइम में भी चेंज आ जाता है, स्टडी एरर भी डिक्रीज हो जाता है। सेटलिंग टाइम में भी चेंजेस आती हैं हमारे, वो भी रिड्यूस होता है। यहाँ पर हमारा कितना है सेटलिंग टाइम 3.23 काफी रिड्यूस हुआ, इस केस में तो काफी रिड्यूस हुआ, मगर ओवरऑल ये भी रिड्यूस होता है काफी। ठीक है, और ओवरशूट के दोनों केसेस में हमारा सिस्टम ही हमने एग्जांपल ऐसा लिया है 0% आ रहा है, अदरवाइज इस केसेस में थोड़ा सा ओवरशूट इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हो गया सिनेरियो आपका इस केस, इस बेस पे। मगर आपने अगर नोट किया हो हमारा जो है, अच्छा हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, हमारा जो ये जो है स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट नहीं हुआ, डिक्रीज जरूर हुआ है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या कहा था, याद है, आई कंट्रोलर लगाएंगे सर. आई कंट्रोलर। तो पहले मैं इसके आपको ना करके दिखा दूं, बल्कि यही सिस्टम जो है ना, मैं इसी सिस्टम को पहले आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार ये कॉपी कर रहा हूँ, because इतनी ज्यादा चेंजेस हैं सेम ही हमने 1 किया, बाकी कोई चेंजेस नहीं की नहीं है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं पहले यहाँ पे आ रही थी 0.5, अब तकरीबन ये 0.9 तक आ रहा है। तो 1 में से 0.9 करेंगे तो तकरीबन 9.1, तो ये निकालेंगे और करेंगे तो कितना बचेगा 0.1, और जी सर. क्या होता है 10%, 10%. और हमें वहां पे कितना लिखा हुआ था 9.1%, राउंड अबाउट 10%। ठीक है, सो समझ में आ गई बात, सिनेरियोस देख रहे हैं। यस सर. जी सर अच्छा,
अब ये जो है, अब हम इसी सेम एग्जांपल को आगे लेके चल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना? आप लोग प्रैक्टिस खुद करेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं काफी डिटेल में पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बहुत ही जो है ना इजी चीजें हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ लोगे। अभी इसी में हम आई कंट्रोलर ऐड करते हैं। आई कंट्रोलर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। केपी विल हैव इफेक्ट रिड्यूसिंग द राइज टाइम बट नेवर एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, जो हम जिक्र कर चुके हैं। इंटीग्रल कंट्रोल विल हैव इफेक्ट ऑफ द एलिमिनेटिंग द स्टेडी स्टेट एरर बट इट मे मेक द ट्रांजिट रिस्पांस वर्स। ठीक है, अब जो के हमने जिसका जिक्र किया था, क्योंकि ना सिस्टम की नॉन लीनियरिटी की वजह से ये जो है ना जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है उनमें से इश्यूज भी करते हैं, क्योंकि इसका रिस्पांस जो होता है स्लो होता है एज कम्पेयर टू दूसरों के। सो ओवरऑल हमें जो मेजर फायदा है वो एलिमिनेट कर देगा, किसको? स्टेडी स्टेट एरर को। सो हम आते हैं सेम एग्जांपल में। हम क्या करते हैं, जो हमने ये लिया था ना बॉक्स, इसमें हमने सिर्फ केपी पुट किया था। इसी बॉक्स में हम जो है ना दूसरा सिस्टम जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल सिस्टम, जिसको कहा जाता है के आई अपॉन एस, वो ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑल प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रेटर, जिसको हम कहें कि पी आई कंट्रोलर का जो आपके पास फंक्शन बनेगा, गेन फंक्शन बनेगा, जनरल गेन फंक्शन। मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार जनरल, क्योंकि केपी और के आई की वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं। सो जनरल आपके पास ये बन गया, ये फंक्शन। तो हम अगेन आते हैं, सपोज करते हैं पहले सर केपी। ये एस क्या था? ये कहलाता है एस डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको लेप्लास डोमेन के बाद आता है। एक्चुअल में लीनियर जो है ना अलजेब्रा में आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो एक चीज होती है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये एक मैथमेटिकल टूल होता जी है सर, लैपलास। चीजों को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आने का। तो आप अगर नोट करें, कंट्रोलर तो रियल टाइम में टाइम डोमेन में होते हैं, मगर यहाँ पे टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गए हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? और जब टाइम डोमेन में आप ओके सर। इंटीग्रेशन, जब आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन करते हैं ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसमें 1/s मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/s मल्टीप्लाई हो जाता है जब आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो ना जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ना हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हर चीज अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आ जाती है। इंटीग्रेशन भी देखो आप नोट करें कि 1/s हो गया, देखो मामला कितना आसान हो गया। अदरवाइज इंटीग्रेशन कितना टफ होता है सॉल्व करना। सही है ना? जी सर, बिल्कुल। तो ये हमने ये जनरल फंक्शन आ गया। अब इसी ये जनरल फंक्शन इसके साथ सीरीज में आएगा, किसके साथ? इसके साथ। तो पहले लिखेंगे ये फंक्शन जनरल फंक्शन। जनरल को हम इस थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं, केपी और के आई दोनों की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 10 और 10 ये आ गया। समझ में आ रही है नहीं हमारी बात? जी सर, बिल्कुल। और डिनोमिनेटर में 1 और 0, 1 इसलिए आपके पास कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है। और यहाँ पे हमेशा जो ऑर्डर होता है ना, वो पहला ये एलिमेंट कांस्टेंट होता है और ये उसके बाद हायर ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। ये आपको याद होगा। क्लियर है? जी सर। ओके, ये फंक्शन आ गया। और ये फंक्शन जो है, और दूसरा हमारा ओरिजिनल फंक्शन 110 जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, ये दोनों सीरीज में है अभी। तो ठीक है, इन दोनों को हमने सीरीज में किया। ठीक है, और इसका जो सीरीज वाला आंसर आया वो फीडबैक में है, किसके साथ? 1 1 के साथ। अभी हमने फीडबैक पे कुछ भी नहीं लगाया। अगर फीडबैक पे कोई सिस्टम होता तो यहाँ पे फीडबैक वाले सिस्टम का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता। तो ये हमने किया, और उसके बाद जो हमने ओवरऑल सिस्टम का स्टेट रिस्पांस निकाला। ठीक है, अब ये जो है इसका जो है ना, मैं आपको इसमें जो हमें नहीं ग्राफ दिया हुआ, मैं इसको दिखा देता हूँ। क्लियर है? मैं फिलहाल तो काफी बेसिक कर रहा हूँ, मगर तकरीबन चीजें इतनी अच्छी लिखी हुई हैं और काफी मैंने समझा भी दी हैं। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस चीज को आप हल कर लेंगे। ये नोट कर रहे हैं? ये सेम सिस्टम है अभी तक,
यहाँ पे ये देखो 1 पे आ गया, एग्जैक्ट 1 पे आ गया, आ गया सर। इट मींस स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट तो हो गया, मगर ये ओवरशूट यहाँ पे आ गया, ओवरशूट देखो बढ़ गया है, और सेटलिंग टाइम भी बिल्कुल। तो देख रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, मेटले में कोई चीज ना आपको मालूम करनी है, उसमें एक चीज होती है, ये यहाँ टूल्स में जाएं और लिखा हुआ है यहाँ डेटा कर्सर। अब यहाँ पे डेटा कर्सर पे मैं सपोज करें यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे टाइम कितना लिखा हुआ है 6.48, एम्पलीट्यूड कितना है 0.99, और मैं यहाँ पे नोट करूं तो टेम्पलीट्यूड कितना है 1 है, और टाइम कितना है 8.16। मतलब ये हर पॉइंट पे आप जो है ना क्लिक करेंगे ना, उधर जो है डेटा कितनी है वो बताएगा, टाइम कितना हुआ है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सर। सो अगर ये चीजें क्लियर है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब काफी आइडिया हो गया होगा कि जो पीडी कंट्रोलर कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, पीडी कंट्रोलर के फिर अपने बेनिफिट है, जिसमें हमने सबसे बड़ा जिक्र ये किया था कि ये फ्यूचर वैल्यूज को जो प्रिडिक्ट करता है और उस हिसाब से चीजों को सेटल करता है। एज डिस्कस अर्लियर, ए केपी विल हैव इफेक्ट, अच्छा ये तो वही बात है, ए डेरिवेटिव केडी कंट्रोल विल हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, रिड्यूसिंग द ओवरशूट एंड इंप्रूविंग द ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, जिस तरह केपी ने क्या किया, आपके स्टेबिलिटी को बेहतर किया, मगर उसमें स्टेडी स्टेट एरर रिमूव नहीं है, उसके लिए हमने के आई को काम किया, मगर स्टेडी स्टेट जो वो जो के आई जो है मतलब इंटीग्रल है, वो थोड़ा आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस को थोड़ा सा बिगाड़ देता है और ओवरशूट वगैरह आ जाता है। उसके बाद से जो के डी है ना, वो स्टेबिलिटी को और भी बेहतर करता है और आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी इम्प्रूव कर देता है। तो अब अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो टाइम डोमेन में जिसको डेरिवेटिव करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेप्लास डोमेन में वो क्या होता है, सिर्फ एस की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, जी सर। ओके। सो वही केपी के साथ आपने ऐड कर दिया के डी एस, एस इसलिए क्योंकि ये डेरिवेटिव है, और के डी का मतलब है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कंट्रोलर। सो इनको हमने जनरल फंक्शन ये बन गया। अगेन हमने दो वैल्यू जो है ना वो ले ली, अपने साथ सैंपल ले ली। अब इसमें अगर नोट करें तो आपके पास जो है एक न्यूमरेटर में के डी आएगा और दूसरा केपी आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जो आएगा वैल्यू वो आएगी सिर्फ इसमें आनी चाहिए, एक मिनट, 0 और 1। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रॉपर करेंगे तो कैसे होगा? हाँ सही है, ये आ गया के डी एंड के पी, यहां तक तो सही है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, याद आ रहे? हमें क्या चाहिए होता है डिनोमिनेटर में, हमें एक कांस्टेंट, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देखना पड़ेगा। ओके, ये इस जनरल फंक्शन को हमने इसमें ऐड किया। अच्छा इसको मैं देखता हूँ, बाकी बाकी जो अप्रोच है वो यही है। ये न्यूमिनेटर तो सही है, डिनोमिनेटर में वेरीफाई करूंगा, फिलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही? जी सर। ओके, हाँ ना करके मुझे, मैंने भी काफी देर से बोल रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, बाकी एग्जैक्ट सेम वे में वही तरीका होगा, जब कंट्रोलर का गेन आ गया, उसको हम क्या करेंगे, जो सिस्टम का गेन है उसके साथ सीरीज में करेंगे, वो सीरीज में आ गया, और उसके बाद वो फीडबैक में जो हमारे साथ सिस्टम है, और फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर पूरा निकालेंगे रिस्पांस, और लास्ट में फिर स्टेज रिस्पांस उसका निकालेंगे। तो हमारे पास इसका कोई ना कोई जो है ना रिस्पांस आएगा जो कि बेहतर होगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ आपके सामने ही, अगर कोई इश्यू होगा तो सामने आ जाएगा। अच्छा, अब ये नोट करें, अच्छा ये वैल्यू जो है ना, इसमें हमारा अगेन स्टेडी स्टेट एरर दोबारा शो हो रहा है, और मगर ओवरशूट इसमें खत्म शो हो रहा है।
हेलो, जी सर, ये शायद सर डिनोमिनेटर की वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो है ना, जो मुझे यहाँ पर तो ये हो जाएगा। है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। फोन कर दें आप। सर ये 10 तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, 0 1 ही होगा। सही है, सही है, ये सही लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि जो लेंथ ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बराबर की हुई है, तो जो ये पहला जो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और दूसरा जो होता है उसके बाद वेरिएबल। अब वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं ना हमारा डिनोमिनेटर में। देखें यहाँ पे वेरिएबल एस है क्या डिनोमिनेटर में? यहाँ पर नहीं है। इसको आप देखें ना, तो मतलब डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब सबसे पहला पहला जो है ना वो ही आएगा। अब ये देखो, ये यही कहलाती है। अब क्योंकि ये चीजें जो है ना रैंडम है, सिंपल सी बात ये है, ये बहुत ही रैंडम है। मतलब हम जो में के 10 और 10 दिया हुआ है, ये सिर्फ सपोज किया हुआ है, लाजमी नहीं है कि जो हमारा कंट्रोलर सिस्टम है इस पे ही सही हो। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज करेंगे जिसको कहते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर्स पैरामीटर्स ट्यूनिंग। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसके भी उस पे भी रिसर्च होती है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होती है इस पे। और उस ट्यूनिंग पे ना, हर ट्यूनिंग पे हर सिस्टम डिफरेंटली बिहेव करता है। कोई किस पैरामीटर से बेहतर परफॉर्म कंट्रोल हो रहा होता है, कोई किस से हो रहा होता है। बात समझ में आई है नहीं मेरी? अब ये हमने रैंडमली रखे हुए हैं, मैंने जो रखे हुए हैं ना यहाँ पर। सो इसको अब जो इसका ट्यूनिंग पैरामीटर कोई और होगा। ओके, अब देख रहे हैं फर्क पड़ रहा है ना, देखो ओवरशूट में और इन चीजों में। और इसको चेंज करेंगे तो फिर इसका अलग अपना रिस्पॉन्स। सो ओवरऑल जो है आपको मेरे ख्याल में आज के लैब में ना तकरीबन चीजें होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अब ये देख रहे हैं इम्प्रूव हो रहा है, 09 से ऊपर हो गया अगर आप नोट करें तो। मैंने इसको 15 किया है तो। यस सर। अच्छा, मैं चाह रहा था लेव नंबर में, ये लेव नंबर जो हम कर रहे थे ना, ये है कहलाती है लेव नंबर 12 थी। ठीक है, बीच वाली लेव एक दो मैंने इसके इसलिए सिर्फ आज के लिए इसलिए की थी 7वीं के बाद, क्योंकि ये डायरेक्ट पीआईडी की थी। और अब जो है ना बॉर्डर प्लॉट और आपने रूट लोकस जो पढ़ा है, अब अपकमिंग एक दो लेव उसकी हैं, फिर इंशाल्लाह वो करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो है लेव कवर हो जाएंगी एक अपकमिंग 1 या 2 वीक में। अच्छा, अब मैं लेब नंबर 13 है ना, वो भी आज ही डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम ही है, तकरीबन चीजें सेम ही है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बजाय कोई एक यहाँ केपी या केडी यूज करने के लिए तीनों को एक साथ यूज करें, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है वो आपके सामने है। ये नजर आ रहा है आपको? मुझे रिस्पॉन्स जी देगा। जी सर। अच्छा, जब ये आ रहा है तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी होगी। हमें केपी केस और केडी की अपनी वैल्यूज रखनी होगी। हमने यहाँ पे सपोज किए हुए हैं केडी के पी 1 की जो है ना 111, और इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो ये बन जाएगा, अल्लाह भला करे, आपका केपी के आई एंड के डी, ऐसे ही है केपी। अच्छा, इसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है? नहीं सॉरी, ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा। ये इस सेंस में होगा कि ये जो है ना पहला अगर नोट करें तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, मतलब इसमें एस लगा हुआ है, तो ये एस वाला यहाँ पर आएगा। और केपी जो सिंपली कांस्टेंट है तो वो यहाँ पे आना चाहिए। और नहीं, ओहो, ये देखें, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं कंफ्यूज खुद भी हो रहा हूँ, आप लोगों भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये सॉल्व हुआ है। ये केडी क्या है,
एस स्क्वायर के साथ ये आपके पास केपी और ये के आई, ये जो ऑर्डर है ना इसको मेंटेन रखना है इस सेंस में, क्योंकि जी सर, यहाँ पर ये ऑर्डर हाँ मैं यहाँ से दे रहा रखा हुआ है। था, ये यहाँ पे ऑर्डर, इस ऑर्डर पे ही रखो बस डायरेक्ट, क्योंकि एस स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर है पावर, और ये फिर उसके नीचे फिर उसके बाद लास्ट में, और यहाँ पे सिर्फ 1 है ए से, तो ये होगा 1 एंड 0, मगर ये 0 तीसरे इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाला वेक्टर है ना न्यूमरेटर का, वहां पर 3 है, तो इस वजह से यहाँ पे तीसरा हम ऐसे 0 दे देंगे ताकि उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो वेक्टर से होती है, तो वेक्टर की लेंथ बराबर हो जाए। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ दी सिस्टम, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पर भी वही फॉलो कर रहे हैं जो कि उसमें है, मतलब जो हमने पिछली ले में लिया था ना वही सेम ही है, हो लिया। और बिल्कुल सेम पैटर्न से सीरीज में इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को केपी और के जीपी एंड जीसी को, और उसके बाद फिर उसका फीडबैक लेना है, सेम पैटर्न, और लास्ट स्टेप रिस्पॉन्स लेना है। तो मैं इन तीनों का जो है ना आपको इसका भी जो है एक रिस्पॉन्स यहाँ पे शो कर देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है ये लैब अगर समझ में आ गई, समझो कि कंट्रोलिंग लैब का आपने आधा पार्ट कर लिया है, क्योंकि ये मेजर कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग का। अब देख रहे हैं इसमें स्टडी स्टेट भी इम्प्रूव्ड है, और बाकी जो डेटा आपको निकालनी है वो डेटा मैंने आपको बताया है इस तरीके से, डेटा कर लिया और यहाँ पर उन पे आप करते जाएंगे तो आपको वैल्यूज बताते जाएंगे वो कि कहाँ पर कितना है। ये जो ओवरशूट वैल्यू है ऊपर ऊपर, ओवरशूट हमारा हो जाता है 1.3%, 1.3 का 1 के साथ परसेंटेज निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये 36% पता नहीं इतना कुछ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है स्टेडी स्टेट आ गया, और सेटिंग टाइम कहाँ पे होगा, सेटिंग टाइम इसका जो है ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल में, यहाँ पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड 1 हो गया ना यहाँ पर, सो यहाँ से सेटिंग टाइम हो गया, सो ऑन। आई होप कि अब जो है ना आप लोगों को पूरा लैब का ये आइडिया हो गया होगा। और ये जो लैब है ना कुछ भी नहीं, आपको केपी के आई के डी की वैल्यू दी हुई है, और जो है ये फंक्शन दिए हुए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कितना कहाँ पर कितना कितना है। तो डेटा कर्सर की मदद से राइज टाइम, स्टेडी स्टेट सेटलिंग टाइम, ओवरशूट एंड स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे बताना है बाय कीपिंग दीज पैरामीटर्स। अब मेरे ख्याल में सिर्फ आपको क्या करना है, इन्हीं कोड्स में केपी केडी की वैल्यूज चेंज करेंगे, कोड सेम ही रहेगा, उसके बाद डेटा कर्सर से जो ना आप ये वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें किसी को इसमें और पिछली दो लैब में कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करें। अभी हमारे पास 6 मिनट है, उसके बाद सेशन ऑफ हो जाएगा। सही जो बॉक्स है इसमें ग्राफ पेस्ट करना है। कहाँ पर? नहीं 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 नहीं, इस बॉक्स में फॉलो रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ आल्सो ड्रा आउटपुट। हाँ सही 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 कह रहे हैं आप। इसमें जो है ना आप वही जो ग्राफ है ना ये वाला उसको पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया? अच्छा मैंने बंद कर दिया, इसको पेस्ट कर देंगे, और उस ग्राफ पे आप कर्सर की मदद से ओवरशूटिंग टाइम और से सारा जो है ना निकाल के वहां पर आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। सही है सर। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जी हमजा क्लियर है बात? नो सर। जी जी सर क्लियर। ओके गुड। मेरे ख्याल में अच्छा ये नहीं होती सर आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही मेरी? नहीं हो रही सर। ओके 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 ओके, मैं एक ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। हाँ कहाँ गया ये जो मैंने और सर ले, वो ओपन एंडेड लैब का भी बता दीजिएगा एंड में। मुझे लगता है नया क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ये जो है ना ये वैल्यू से कितना ऊपर ये पीक वैल्यू है, ये आपकी एमपी कहलाएगी। और जो आपका जो ये सेटलिंग टाइम होता है ये यहाँ तक, मतलब
ये जो आपकी फर्स्ट यूं पीक रिड्यूस हो गए उसके बाद यहाँ पे राइज होना शुरू हो जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या कहलाता है कि सेटलिंग टाइम। और ये जो आपके जब 0 से लेके जब आपके पास 50% मतलब 1 के 50% आ जाए तो वहां तक जो टाइम कहलाता है उसको हम डिले टाइम कहते हैं। और जो 0 से लेके फर्स्ट टाइम 1 को क्रॉस करे बेसिक ओवर शूटिंग के दौरान वो टाइम हमारा कहलाता है राइज टाइम TR। और जो ओवर शूटिंग टाइम होता है उसको हम कहते हैं ओवर शूट टाइम TP। और जो बिल्कुल पीक पे तो ये डेटा जो है ना मेरे ख्याल में आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली आप जो है इसको रन किया, ठीक है। ये जो सिंपली इसको रन किया और उसके बाद आपको डेटा कहाँ की चाहिए? यहाँ की चाहिए ना, ओवरशूट डेटा। सो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे तो ये जो 1.36 है ये 1.36 ओवरशूट टाइमिंग है। और ये यहाँ पे सॉरी 9.936 जो आ रहा है सेकंड ये आपका ओवरशूट टाइम है। और 1.36 जो है यहाँ पे जो -1 करेंगे ना 1.36 में तो 36% ये आपका बन जाएगा ओवरशूट। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। सो ये जो है ना लेब पिछली लेब नंबर 6 में ना ये पूरा ग्राफ पड़ा हुआ है। अगर कंफ्यूजन हो तो वहां से भी देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा बाकी जो आप बात कर रहे थे उसकी मैं खोल लूं 1 मिनट अपने पास। जी अच्छा उसमें इशू क्या था ये बताएं मुझे। सर वो उसमें वैल्यूज नहीं गिवन थी, G1 G2 वो सारे वेरिएबल्स अननोन थे। अच्छा ठीक है। अच्छा उसमें आप क्या करें अपनी मर्जी के लें, कोई भी अपनी मर्जी के ले लें, कोई इशू नहीं है। सपोज कर लें इसी तरीके से हर अच्छा किसी के अलग अलग हो गया है ना लेब। आई बात समझ में? आप अपनी आईडी के हिसाब से ना कुछ ले लें, कोई भी रैंडम कोई भी ले लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? क्लियर होगी जी बात? सर, जी सर हो गई। सो आज की लेब मेरे ख्याल में काफी लेंदी हुई है मगर आई होप कि वर्थफुल होगी कि आप लोगों ने सीखा होगा इसमें और आप लोगों को काम जी आ सर जाए। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहिएगा, जहाँ पे जो इश्यू हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अदरवाइज फिर मेरी तरफ से ये लेब आज यहाँ पे एंड होती है। और मैं अगेन रिमाइंड करवाता जाऊं कि जो ना लेब मैनुअल के टास्क बहुत ही ना होने के बराबर किसी ने भी नहीं दिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा लास्ट टाइम की तरह के हम जो है ना शायद इतना ज़्यादा टाइम लें दोबारा। सो कोशिश करें जो है ना इनको लेस को मैंने डिटेल लेस सिखाई है सिर्फ इस बिना पर कि आप लोगों को खुद प्रैक्टिस कर सकें। तो कोशिश करें उनको ना मैक्सिमम टाइम इस पे फोकस करके इसको वाइंड अप करें, ठीक है? और जी टास्क सर, सबमिट करो। 1 जुलाई सर आपने वो डेट रखी हुई है ना LMS पे? नहीं वो मैंने रैंडम रखी थी एक्चुअल में। तो डेट जो तो है फाइनल एग्जाम जब से स्टार्ट होंगे उससे पहले वाला। मगर ठीक है मैं 1 जुलाई तक भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। उसमें मैंने जी रैंडम सर, रख उससे दिया। पहले पहले इंशाल्लाह मैं यही कह रहा था कि करवा देंगे ठीक है, गुड गुड। तमाम जितने भी टास्क। ओके गुड। ठीक है फिर ओके सर। अगर कोई सवाल हो डिस्कस करना ठीक है, नहीं तो वैसे हमारा सेशन एंड हो रहा है। ओके फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।